Every case is different, every individual is different. एज़ पर जो ये है कि जो डाउन सिंड्रोम का केस होगा वो हर अलग होगा. कोई हमें ऐसे देखने मिल सकता है कि कोई हेल्दी भी हो, कोई हमें ऐसे दिख सकता है कि कोई सिग्निफिकेंट जिसके हेल्थ प्रॉब्लम्स हो. गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषभ और अब मैं आपको बताऊंगा कि डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या हैं और इसके अंदर फिजियोथेरेपी का क्या रोल है. दो सबसे कॉमन मोस्ट जो सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं वो ये होता है कि जो भी पेशेंट है उसका जो मसल टोन है वो पुअर होगा, जिसे हम हाइपोटोनिया भी कहते हैं. दूसरा जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हमें देखने मिलता है, जो इनकी आइरिस होती है उसके अंदर हमें वाइट स्पॉट्स देखने मिलते हैं. इसके अलावा डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स, अगेन इट्स नॉट सेम फॉर ऑल, किसी में हो सकता है किसी में नहीं हो सकता है. बट फ्लैटेंड फेस, स्मॉल नेक, स्मॉल हैंड, स्मॉल फिंगर, स्मॉल पाम, शॉर्ट हाइट, शॉर्ट फीट, ये सब हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं. बिफोर आई प्रिज्यूम कि हम इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, तीन बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम किसी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को देख रहे हैं तो हमें तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए. पहली बात रिपीटेशन की. अब जो बच्चा है वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म जो मेमोरी हो उसकी बहुत अच्छी हो, बट उसकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी वो अच्छी नहीं हो. उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसके जो भी एक्टिविटी करवाएं उसमें हम रिपीटेशंस करवाएं. दूसरी हमें चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए वो है जनरलाइजेशन. मतलब अगर सुबह मैंने एग्जांपल, सुबह उसे कोई येलो चीज़ दिखाई है, कुछ भी हो सकता है, पेन, पेंसिल, कुछ भी, हमने एक येलो चीज़ दिखाई उसे, तो हमें रात में उसे पूछना है, कुछ किसी भी चीज़ को दिखाया कि किसका कलर बताओ. इससे क्या होगा कि जनरलाइजेशन होगा और बच्चे की मेमोरी में वो फीड हो जाएगी. थर्ड हमें बात ध्यान रखना है कि हमें पेशेंस रखना है. जो भी केसेस होंगे वो सीखेंगे, बट धीरे धीरे सीखेंगे. ये नहीं कि एक दिन में आपने सिखाया और वो सीख जाएंगे. हमें पेशेंस रखना पड़ेगा. नाउ हम बात करेंगे कि डाउन सिंड्रोम के केस में फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है. तो सबसे पहले हमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मसल टोन है वो लो है, तो हमें पहले उसके स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है. शोल्डर स्टेबिलिटी सबसे मेन है. जो आर्म्स, हैंड है, उनकी हमें स्ट्रेंथनिंग करवानी है. नेक्स्ट हम आएंगे बैलेंस एक्सरसाइजेस पे. उसकी भी शुरुआत हमें सिटिंग से लेके वॉकिंग तक करवानी है. थर्ड है कोर स्टेबिलिटी. अगर बच्चा ठीक तरीके से चल पा रहा है तो हमें उसकी कोर की स्टेबिलिटी करवानी है. देन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस फॉर हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स. इसकी वजह से जो स्ट्रेंथ होगी मसल्स की वो इंक्रीज होगी. हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी बच्चा है वो डब्ल्यू सिटिंग की पोजीशन में ना हो. ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जो मसल है वो ऑलरेडी वीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ. अगर वो डब्ल्यू सिटिंग की पोजीशन में बैठेगा तो उसकी जो बैक की मसल है, बटक्स की मसल है और अपना एब्डोमेन की मसल है वो ऑलरेडी वीक है. उस पोजीशन में बैठने से वो और वीक हो सकती हैं. तो इससे बचने के लिए हमें स्टूल सिटिंग प्रैक्टिस करवानी चाहिए पेशेंट को. इसमें क्या करना है, एक स्टूल लेना है, उस पर इस बच्चे को बैठाना है. अब इससे क्या होगा कि जो उसका नी है वो बेंड हो जाएगा, जो हिप है वो अच्छी तरह से हो जाएगा. उसके आगे हमें क्या करना है कि एक टेबल रख देना है उसके हाइट के बराबर.